गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 जो कि है डेसिमल में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड आउट करना। ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट 0.2 को मल्टीप्लाई करवाना किससे, 6 से। ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए चलो ऐसे कर लेते। 0.2 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद 0 आएगी। ये हमने ऊपर एग्जाम्पल्स में पढ़ा है। 1 के बाद 0। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसको, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 बाई 10 हो जाएगा। कितना आएगा, 2 6 जा 12। अब 0 1 है तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इस साइड से लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट को 1.2 आ जाएगा, क्योंकि 1 0 है इसलिए 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब इसका सेकंड पार्ट 8 मल्टीप्लाई बाई 4.6। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से। कितने के बाद है, 1 के बाद, तो नीचे क्या आएगा 10। अब इसकी अच्छे से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 46 की 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 8 6 जा 48। कितना, 8 आया, 4 कैरी। 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 कितना आया, 36। ठीक है, कितना आ गया, 368। 10 लिखेंगे नीचे। ये तो हमने मल्टीप्लाई करके देखा है अलग से। ठीक है, कितने के बाद पॉइंट 0 कितने हैं, 1। तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 1 के बाद। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इतना है। लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी राइट साइड से स्टार्ट करना है और यहाँ से पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, क्लियर। थर्ड पार्ट 2.71 मल्टीप्लाई बाई क्या, 5। पॉइंट हटाएंगे कितने के बाद है, 1 2 हटाएंगे तो 1 2, कितनी 0 आई, 2। अब 271 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 का 5 यहाँ 3 कैरी। 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 कितना हो गया, 30। कितना आया हमारे पास, ये 1355। नीचे क्या था, 100। ठीक है, अब राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे, क्योंकि 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा। 1 2, इसका मतलब 13 1 2 यहाँ पे लग जाएगा हमारा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट फोर्थ। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। 20.1 मल्टीप्लाई बाई कितना, 4। कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद। पॉइंट जब हटाएंगे तो 10 आ जाएगा नीचे। अब इसको आसानी से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 201 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 4 1 जा 4। 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0। 4 2 जा 8, कितना आया, 804। इसको आप साइड में मल्टीप्लाई करके देखना। ठीक है, 804 अपॉन 10। कितने के बाद 0 है, 1 0 है यहाँ पे, तो 4 के बाद 0 आ जाएगी। 80.4 इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में भी ऐसे मल्टीप्लाई करना। ये देखना हमें कि कितने के बाद 0 लगा हुआ है, कितने के बाद पॉइंट है, उतने ही 0 आएगी। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर राइट हैंड साइड से उतने ही 0 के बाद काउंट करके फिर से डेसिमल लगा देंगे। 0.05 मल्टीप्लाई बाई 7। कितने के बाद है, 1 2, 2 के बाद है तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। 2 0 आ जाएंगी। अब 5 7 जा 35 अपॉन 100। यहाँ पे तो 2 ही है और 2 के बाद ही 0 लगाना, पॉइंट लगाना है डेसिमल। तो कैसे लिखेंगे, 12.35। इसके आगे 0 लगा देते हैं हम। ठीक है, क्योंकि इस 0 का कोई मीनिंग नहीं है।
जब इसको हटाएंगे तो वही 35/100 आएगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट, 211.02 मल्टीप्लाई बाय 4। जब डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे तो 1 2 कितनी 0 2 मल्टीप्लाई करवाएंगे 21102 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 ज़ा 8, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 2 ज़ा 8। क्या आया हमारे पास? हमारे पास आया 84,408 अपॉन कितना 100। 2 0 है नीचे तो 2 के बाद पॉइंट, 1 2 0 के बाद लग जाएगा क्या 84408। पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ। ठीक है। नेक्स्ट सेवन्थ पार्ट, 2 मल्टीप्लाई 0.86 कितने के बाद है? 2 के बाद, तो नीचे कितना 2 0। अब 86 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 2 6 से 12, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, कितना आएगा हमारे पास? 172 अपॉन 100। कितने के बाद पॉइंट लगेगा? 2 के बाद, 1 2, यहाँ पे 1 2 क्या लिखेंगे? 172 1 और 2, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको रेक्टेंगल के बारे में बता रखा है कि रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है, ब्रेड दे रखी है, आपको उसका एरिया निकालना है। ये आपका फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस एंड ब्रेड्थ इज दिस। अब लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना है? 5.7 सेंटीमीटर। फिर ब्रेड्थ, BREADTH, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 5.7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट कितने के बाद है? 1 के बाद, कितनी 0 1 0। साइड में करके देखेंगे, 57 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17, कितना आया? 171। कितने के बाद पॉइंट लगेगा? 1 0 है तो 1 के बाद, कितना आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 1 सेंटीमीटर लेंथ से, 1 सेंटीमीटर आए ब्रेड्थ से, तो 2 हो गए तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ आ गया होगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको इरेज करना पड़ेगा थोड़ा, 1 मिनट। ठीक है, अब देखते हैं आगे। फर्स्ट पार्ट 1.3 मल्टीप्लाई बाई कितना? 10। अब देखो 3 के बाद पॉइंट लगा है, कितने? 1.3 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10, कितना आएगा? हट के यहाँ से 1 0 नीचे आ जाएगी। अब इस 0 को 0 से कैंसिल कर देंगे या फिर 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, कितना आया हमारे पास? 30। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, 36
0.8 मल्टीप्लाई बाई 10। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि पॉइंट्स देखेंगे और ऊपर जीरो दे रखी है तो डेसिमल लगा है तो नीचे भी जीरो ही आनी है, तो उसको डिवाइड कर देंगे हम। कितने के बाद डेसिमल है? 1 के बाद। कितनी जीरो आएंगी नीचे? 1 जीरो आएगी। 10 से 10 कैंसिल, आंसर कितना? 368। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट 153.7 मल्टीप्लाई बाई 10। कितने के बाद पॉइंट है? 1 के बाद। नीचे कितनी जीरो? 1 जीरो। 10 1 जा 10 और 10 1 जा 10। आंसर कितना? 1537। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 168.07 मल्टीप्लाई बाई 10। कितने के बाद जीरो है? 2 के बाद। तो कितनी जीरो नीचे? 2 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, आगे क्या बना? 16807 बाई 10। 1 जीरो है नीचे। कितने के बाद पॉइंट डेसिमल लग जाएगा? 1 डिजिट के बाद लिखेंगे 16807। 1 डिजिट यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 7 के बाद डेसिमल। ठीक है, क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट। अब 5th से फिफ्थ में आपका यही है 31.1 मल्टीप्लाई बाई 100। कितने के बाद डेसिमल है? 1 के बाद। तो नीचे क्या लिखेंगे? बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना आएगा? 311 मल्टीप्लाई बाई 10। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 3110। ठीक है, नेक्स्ट 6th 156.1 मल्टीप्लाई बाई 100। कितने के बाद पॉइंट है? 1 के बाद। तो कितना आएगा? 1561 मल्टीप्लाई बाई 100। 1 के बाद पॉइंट है तो नीचे कितने आ जाएंगे? 1 के बाद था तो नीचे 1 जीरो आ जाएगी। जीरो से जीरो कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास? 1561 मल्टीप्लाई बाई 10। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 15610। आप मल्टीप्लाई करके देखना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। फिर है 7th पार्ट। 7th है 3.62 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद। कितनी जीरो आएंगी नीचे? 2 0 1 2 2 0 मल्टीप्लाई बाई कितना? 100। 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना? 362। अब इसका 8th पार्ट देखो, इजी है ना क्वेश्चंस। 43.07 मल्टीप्लाई बाई कितना? 100। कितने के बाद जीरो है? पॉइंट है 2 के बाद। नीचे कितनी जीरो? 2 जीरो। 100 से 100 कैंसिल, आंसर कितना आएगा? 4307 इज़ योर आंसर। इजी क्वेश्चंस हैं, कर लेंगे आप सब। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10। कितने के बाद डेसिमल है? 1 पॉइंट के बाद। कितनी जीरो आएंगी नीचे? 1 जीरो। डेसिमल हटाएंगे, कितना आया? 10। 10 से 10 कैंसिल, आंसर कितना? 5। नेक्स्ट 10th पार्ट 0.08 मल्टीप्लाई बाई 10। कितने के बाद डेसिमल है? 2 पॉइंट के बाद। कितनी ज़ीरो आएंगी नीचे? 2 ज़ीरो। यहाँ पे 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल, कितना आया? 8/10। अब डेसिमल कितने के बाद लगेगा? 1 पॉइंट के बाद, राइट साइड से 8 है, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसका पार्ट 11 0.9 मल्टीप्लाई बाई 100। कितने के बाद पॉइंट है? 1 के बाद पॉइंट है।
जब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा क्या, 9 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना, 90। अब इसका लास्ट पार्ट, 12th पार्ट। 12th पार्ट में 0.03 मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, ये अलग से कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड पे। ट्वेल्थ पार्ट में है आपका 3 टाइम्स 0, 0.03 मल्टीप्लाई बाई 1000 कितने के बाद है डेसिमल, 2 डिजिट्स के बाद। डेसिमल हटाएंगे नीचे कितनी, 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा कितना, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना आया, 3 10 जा 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अब बारी आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ए 2-व्हीलर covers a distance of 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल। क्या कहते हैं, एक 2-व्हीलर है, ठीक है, जो कि कवर करता है डिस्टेंस कितना, 55.3 किलोमीटर 1 लीटर पेट्रोल में। तो बताओ हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, कितना डिस्टेंस कवर करेगा 10 लीटर पेट्रोल में। ठीक है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, डिस्टेंस कवर distance covered by a 2-wheeler in 1 liter of petrol कितना, 55.3 किलोमीटर। अब लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय अ 2-व्हीलर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कितना आएगा, 1 लीटर का तो 55.3 किलोमीटर, 10 लीटर में 55.3 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल कितने के बाद है, 1 पॉइंट के बाद कितनी ज़ीरो आएंगी नीचे, 1, 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा 55.3 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 553 किलोमीटर। ठीक है, देन अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि अगेन एक मल्टीपल है। ये आपका मल्टीपल, फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट में दे रखा आपको 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3। सबसे पहले क्या करेंगे कि डेसिमल को हटाना है, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3 कितने के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 1 के बाद, तो 1 0 आएगी नीचे, यहाँ पे 1 के बाद है 1 0 आएगी। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 3, नीचे नीचे को 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 25 3 जा 75 अपॉन कितना, 10 10 जा 100। नीचे 2 है 0, कितने के बाद डेसिमल लग जाएगा, 2 के बाद, 1 2 मतलब 7 के बाद लगेगा, 7 यहाँ पे हमारे डेसिमल, तो 1 0 पुट कर सकते हैं पीछे, क्योंकि इस 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सेकंड पार्ट इसका,
0.1 मल्टीप्लाई बाई 51.7। लिखते हैं डेसिमल हटाने के लिए, एक बार फिर से मैं लिख लेती हूँ इसको। कितने के बाद डेसिमल? 1 के बाद, तो 1 ज़ीरो, 1 के बाद डेसिमल 1 ज़ीरो। अब 517 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 517। 10 टेन जा कितना? 100। 2 ज़ीरो नीचे, कितने के बाद डेसिमल? 2 के बाद, 1 2 मीन्स 1 के बाद आएगा 5.17। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट। 0.2 मल्टीप्लाई बाई 316.8। कितने के बाद डेसिमल है इसमें? 1 के बाद, तो कितनी ज़ीरो? 1 ज़ीरो मल्टीप्लाई। इसमें कितने के बाद डेसिमल है? 1 के बाद, कितनी ज़ीरो? 1 ज़ीरो। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 3168, 10 10 जा 100। मल्टीप्लाई करवाने पे कितना आएगा? 8 2 जा 16, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 13, 1 कैरी, 2 1 जा 2 3 और 3 2 जा 6। डेसिमल कितने के बाद लगेगा? 2 के बाद, 1 2 1 2। कितना आएगा आंसर? 63.63 आंसर आएगा। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है 1.3 मल्टीप्लाई 3.1। एक बार फिर से लिख लेते हैं। आप क्वेश्चन लिख के दोबारा से उसको लिखना, ताकि डेसिमल हटाएं तो क्वेश्चन तो दिखे आपको। कितने के बाद डेसिमल? 1 के बाद, तो 1 ज़ीरो नीचे। यहाँ कितने के बाद? 1 के बाद, तो 1 ज़ीरो नीचे आई। अब इसका मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 3 1 अपॉन 10 10 जा 100। जब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा हमारे पास, यहाँ आएगा हमारे पास 403 अपॉन 100। कितने के बाद कितनी ज़ीरो है? 2, तो पॉइंट कहाँ लगेगा? 1 2 यहाँ पे 4.03। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.05। एक बार लिखेंगे हम इसको। 0.5 मल्टीप्लाई 0.05। कितने के बाद डेसिमल? 1 2। कितनी ज़ीरो? 2 ज़ीरो नीचे। इसके बाद 1 के बाद 1 ज़ीरो नीचे। लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 5। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1000। 5 5 सा 25 अपॉन 1000। अब देखो कितनी ज़ीरो है हमारे पास? 3 ज़ीरो। 1 2 3। कितने के बाद डेसिमल लगना चाहिए? 1 2। यहाँ पे तो 2 ही है, तो हमें ज़ीरो ऐड करनी पड़ेंगी। तो हम 2 ज़ीरो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे रहेगा तो 25 ही। 1 2 3। कितने के बाद? 1 2 3, तो आंसर आएगा 0.025। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ में है 11.2 मल्टीप्लाई बाई 0.15। जो पॉइंट हटाएंगे कितने के बाद है? 1 के बाद, तो 10 नीचे आएगा। मल्टीप्लाई 0.15 1 2 2 के बाद है, तो नीचे आएगा 100। अब देखो 112 गुना 15 मीन्स 112 मल्टीप्लाई बाई 15। नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। अब जब आप 112 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1680 अपॉन कितना? 1000। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल। फिर कितने के बाद पॉइंट लगेगा? ये लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 168 अपॉन 100। 1 2 2 ज़ीरो है। कितने के बाद पॉइंट? 1 2 6 के बाद 1.68। ठीक है, समझ में आया? अब 6 पार्ट हो गया। अब करते हैं 7th पार्ट। सेवन्थ पार्ट है आपका 1.07 मल्टीप्लाई बाई 0.02। सबसे पहले डेसिमल देखेंगे कितने के बाद है?
यहाँ पे 2 के बाद 1 2, 2 के बाद तो 2 0 लग जाएंगे, 100 आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 के बाद तो 2 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवाएंगे 107 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन, जब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 0 आएंगी नीचे। अब देखो मल्टीप्लाई करवाओ 107 को 2 से, 2 7 जा 14, 2 कितना आया 214 अपॉन कितना 10,000। कितनी ज़ीरो है 1 2 3 4, तो 4 के बाद पॉइंट लगेगा, तो इसको लिख सकते हैं 0 0 2 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ आएगा हमारा डेसिमल। ये आपका आंसर आया। अब नेक्स्ट है आपका 8th। 8th में है 10.05 मल्टीप्लाई बाई 1.05। जब आप डेसिमल हटाएंगे कितने के बाद है 2 के बाद, डेसिमल हटाएंगे कितना आएगा 100। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे आएगा 100। अब देखो कितना है 1005 को मल्टीप्लाई करना है कितने से 105 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा 105,525। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना आएगा 40 10,000। अब डेसिमल कहाँ लगाएंगे 1 2 3 4 है, 4 के बाद 1 2 3 4 मीन्स 0.5525। क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट है, सॉरी 5 के 8 पार्ट तक। अब हमारे 2 पार्ट और बचे हैं 9 एंड 10। 9th पार्ट में है आपका सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना 101.01 मल्टीप्लाई 0.01। कितने के बाद पॉइंट है, मैं यहीं से हटा के लिख रही हूँ, 2 के बाद 1 2, 2 के बाद। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे 101 को 1 से। ठीक है, नीचे कितनी आई 40, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही टर्म सेम आएगी, नीचे 4। कितनी 0 1 2 3 4, कितने के बाद पॉइंट 1 2 3 4, 0 के बाद। ये आपका 9th पार्ट। अब बारी है 10th पार्ट। 100.01 मल्टीप्लाई 1.1, कितने के बाद डेसिमल 1 के बाद, यहाँ 2 के बाद तो 2 0। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई 11 बाई कितनी 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 1000। अब 1,000,1 को मल्टीप्लाई किससे करवाना है 11 से, कितना आएगा हमारे पास ये आया हमारे पास 11,0,0,1,1। नीचे कितनी 30, कितने के बाद पॉइंट डेसिमल कितने के बाद 3 के बाद 1 2 3, ऊपर गिनेंगे 1 2 3, कहीं यहाँ लगेगा 110.011। ठीक है, यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी अच्छे से। थैंक यू सो मच।